होने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो है आपका 2024 में होने वाला है, उसी का जो है संस्कृत जो है आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो कि संस्कृत में कोई बताता नहीं है इतना डीपली, ठीक है, जो कि आपका पार्ट तीसरा है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये आपका तीसरा पार्ट है संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। इस पे आधारित जो है आपको 40 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि दिया जाएगा, जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपको ये भी मिलेगा कि प्रश्न जो है उसका उत्तर भी आपको सामने मिलेगा, ठीक है। तुरंत ऑब्जेक्टिव का जो है उत्तर आपको मिलेगा, ठीक है। 4 ठो ऑप्शन भी रहेगा, इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव बनाया गया, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके लिए बहुत सारे जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज जो है आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट से। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहला क्वेश्चन कि मैत्रेय कौन थी, मैत्रेय कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको उत्तर याद रखना है कि मैत्रेय थी जो वो यश यश याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विजयांगा का समय क्या था, विजयांगा का समय आपको बताना है। तो ये 8वीं सदी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका का नाम आपको बताना है। तो ये शीला अभाटिका, उसके बाद से भद्रम्मा, उसके बाद से देवकुमारी का, ये यानी कि तीनों हो जाएंगी आपका जो है, ये तीनों जो है दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट कीजिएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, कितने मिलते हैं, तो आपको याद रखना है 20 पद मिलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो ये आपको याद रखना है दंडी ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अचार का हनन किससे होता है, अचार का हनन किससे होता है, तो क्रोध से होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि संस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ये आपको याद रखना है चतुर्विशक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर चरित्रम की रचना किसने की, तो ये आपको याद रखना है पंडित छमराव जो है इसने शंकर चरित्रम की रचना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनक की सभा में शास्त्रस्य कुशला कौन विदुषी रहती थी, तो ये गार्गी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो अथर्ववेद में आपको याद रखना है 5 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्यु प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है पंडित छमराव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो ये वर्तमान काल की कवित्री थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो ये आपको याद रखना है चंद्र द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका 15 नंबर, पंडिता छमराव द्वारा रचित साहित्य ग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित है, महात्मा गांधी जी द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंपन राय की रानी कौन थी, कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17, मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो ये बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। गंगा देवी का समय क्या है,
तो ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 14वीं सदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो ये मैत्री थी। ठीक है, मैत्री, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ये आपको याद रखना है मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी? तो ये मैत्री को दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व को प्रदर्शित करता है? मतलब तो ये महिलाओं को प्रदर्शित करता है। इसमें महिला एक लिखी हुई है, उसी के बारे में लिखा हुआ है, महिलाओं के बारे में। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो ये गंगा देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ये औरतों को, महिलाओं को इस पाठ में बताया गया है, महिलाओं के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो ये समाज की गाड़ी चलती है, पुरुष और स्त्रियों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वदराम्बिकापत्तिमीय महाकाव्य काव्य की रचना किसने की थी? तो ये किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है, क्या? तिरुमल लंबा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी जो है उसकी लेखिका कौन है? पंडित छमराव, ऑप्शन नंबर जो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 29 नंबर का आ रहा है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो ये वैदिक युग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्युतराय की रानी कौन थी? तो ये तिरुमला लंबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो ये पंडित छमराव ने किया था। ठीक है, इस पाठ में 31 प्रश्न जो है मोस्ट वीवीआई बन रहा था, जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।